एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। सो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से गिवन है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि dy ओवर dx निकालना है, जहाँ पे y जो है वो इस फंक्शन के इक्वल है, y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन में भी है, फिर डिवीज़न में हो गया और फिर अंडर रूट आ गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सी हमें यहाँ पे सिचुएशन गिवन है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग लेके सॉल्व करते हैं और लोग लेने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोथ साइड लोग लेंगे और उससे देखिएगा किस तरीके से इजी होता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लोग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लोग बोथ साइड, दोनों ओर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लोग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा लोग y, यस, ये हो गया लोग y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा लोग, और ये जो टर्म है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे x-1 x-2 अपॉन ये टर्म आएगा x-3 x-4 और यहाँ पे क्या है x-5। इसका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर हाफ। ओके, यहाँ पे हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे लोग और एक टर्म है और उसकी पावर है, तो यहाँ पे हमें क्या याद आना चाहिए, लोग की प्रॉपर्टी, लोग m की पावर n क्या होता है, n बाहर आ जाता है और लोग m रहता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लोग की। अब यहाँ पे n की वैल्यू हाफ है तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर, तो ये हो जाएगा लोग y इज इक्वल टू हाफ, और ये टर्म एज इट इज़ लोग x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद में हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, लोग m अपॉन n की। सो लोग m अपॉन n क्या होता है, लोग m माइनस लोग n, राइट, लोग m माइनस लोग n। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग m हमारे पास ये है और n है ये, तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लोग y तो ऐसे ही ठीक है यहाँ पे, और ये हो जाएगा हाफ, ये टर्म देखिए यहाँ पे, इसको हम क्या लिखेंगे, लोग ये वाला टर्म x-1 x-2, ओके, लोग m, फिर क्या आएगा माइनस लोग n, तो n है ये पूरा, तो माइनस लोग n, n में क्या आएगा x-3 x-4 x-5, ओके। तो ये टर्म हमारे पास इस तरीके से मिला, लोग m माइनस लोग n, ओके। इसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग और यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। सो लोग m इंटू n, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग m इंटू n की, ये होता है हमारे पास लोग m प्लस लोग n, लोग m प्लस लोग n, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, तो हम यहाँ पे फर्दर एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लोग y एज इट इज़ हाफ एज इट इज़, इसको हम क्या लिखेंगे, लोग m, ये मान लीजिए आप लोग x-1, ओके। इसके बाद में क्या आएगा, प्लस का साइन, हमारे पास n क्या है x-2, तो ये आ जाएगा लोग x-2, ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस साइन का ध्यान रखना है, तो ये आएगा लोग x-3, ओके, प्लस देखिए यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा और ये जो है यहाँ पे प्लस लोग x-4 आएगा, सो प्लस लोग x-4, ओके। अब यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से ये क्या होने वाला है, माइनस में चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं प्लस लोग x-5। देखते हैं ये विजिबल है या नहीं है, एक बार चेक करते हैं, ओके। तो ये विजिबल है, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे इसको साइन चेंज कर देते हैं। सो ये आएगा लोग y इज इक्वल टू हाफ लोग x-1 और यहाँ पे आएगा प्लस लोग x-2, ठीक है। और ये जो टर्म है, चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन यहीं पे चेंज कर देते हैं। सो ये हम यहाँ से रफ कर देते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये टर्म भी हो जाएगा माइनस, ओके। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट कराना है, क्योंकि अभी सेपरेट हो चुका है, अब ना तो मल्टीप्लिकेशन है और ना ही डिवीज़न, सिंपल हमारे पास लीनियर टर्म है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। चलिए आइए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करा रहे हैं। तो देखिए लोग y है, अब लोग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं log x के डिफरेंशिएशन की, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1/x। ओके, अब यहाँ पे हम log y कह रहे हैं, तो वो log y क्या हो जाएगा 1/y, बट क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को फिर से डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। तो ये टर्म हमारे पास मिलेगी 1/y dy/dx। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y dy/dx। ओके, ये टर्म हमने इसका डिफरेंशिएट किया। अब 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा log x - 1, तो log अगर हमारे पास x होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर x लिखा हुआ हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/x। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग x के यहाँ पे x - 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/x - 1। ओके, अब यहाँ पे हमें चेन रूल लगाएंगे, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसके बाद में क्या है, प्लस का साइन है और log x - 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो प्लस। अब इसी तरीके से x के यहाँ पे क्या है x - 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x - 2। अब x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, यानी कि 1 लिखो या ना लिखो मतलब एक ही बात है, मतलब यहाँ पे 1/x - 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/x - 2 आएगा, 1 हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में इस टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस साइन है, तो सिमिलरली करके यहाँ पे क्या आएगा -1/x - 3। अब आप जानते हो कि इसका डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का 0। यहाँ पे -1/x - 4 लिखा हुआ है, तो x - 4 लिख देते हैं, और फिर से क्या है माइनस, तो -1/x - 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड है कि 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनका 0 हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, बट वो नहीं विजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा किसका, y का, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx। इस y को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हाफ एज इट इज़ y, और 1/x - 1 इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, -1/x - 3, ओके, -1/x - 4 और -1/x - 5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे y को इधर भेज दिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू y क्या है, इसको देखिए अंडर रूट हाफ भी है यहाँ पे, √x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5, ये पूरा है हमारे पास y। ओके, अब ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। सो दिस इज़ 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5, और ये हो गया कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आया हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये log लेके सॉल्व होगा इजीली, तो log लिया बोथ साइड, log की प्रॉपर्टी यूज़ की, हाफ को बाहर कर दिया, log m - log n की प्रॉपर्टी यूज़ की, log m × n की प्रॉपर्टी यूज़ की, इनको सेपरेट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1/y dy/dx हाफ एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन ये मिला, और इसी तरीके से हमने अलग अलग टर्म के डिफरेंशिएशन निकाल लिए। y को इधर ले गए, ये टर्म y हो गया और ये हो गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।